हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efileis.com और आज है हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 3। सर, इसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो इसके अंदर हम लोग एमसीए के पोर्टल पे सीखेंगे कैसे फाइल करना है फॉर्म नंबर स्पाइस पार्ट बी। सर, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म इसको माना जाता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सर, ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर पूरा कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस रहता है पूरा समझा। देन फिर हमने पार्ट ए को कैसे फाइल करना है वो भी हम लोगों ने सीखा, कैसे अप्रूवल मेथड के थ्रू जाना है एंड विदाउट अप्रूवल के केस में भी आपको पार्ट ए फाइल करना होता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्पाइस पार्ट बी की। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, आपको ये सारे टैब के अंदर डिटेल फिलअप करनी होती है। पहले ब्रीफ में समझा रहा हूं, जो भी स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी है वो आपको फिल करके चलना है, जो भी एड्रेस है कंपनी का वो फिल करके चलना है, सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर की डिटेल यहां पे फिलअप करनी है शॉर्ट में एंड डिटेल में कहां पे करनी है। तो इसके अगले टैब आपके आ जाते हैं नॉन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर एंड इंडिविजुअल सब्सक्राइबर अदर देन सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर। मैंने कहा है पूरी डिटेल में वीडियो बनेगी, एक एक टैब के अंदर जो भी सेक्शन आएगा पूरा समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। इंडिविजुअल सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर एंड डायरेक्टर अदर देन सब्सक्राइबर, जो कि सब्सक्राइबर नहीं है वो वाले डायरेक्टर की डिटेल यहां पे जाएगी। ओपीसी नॉमिनेशन अगर आपकी 1% कंपनी है उस केस में जाती है, अदरवाइज इस टैब का कोई भी रोल नहीं रहता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी जो भी स्टेट वाइज आप सेलेक्ट करते हो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आती है। देन आपको यहाँ पे प्रोसीड करके चलना होता है। यहाँ पे फिर आपको पैन एंड टैन की इंफॉर्मेशन डालनी है, कुछ अटैचमेंट है तो वो प्रोवाइड करनी है। एट लास्ट डिक्लेरेशन देके आपको ये वाला फॉर्म कर देना है सबमिट। सर, बहुत ही ब्रीफ में समझा दिया, बट मेरी एक आदत है पूरी डिटेल में जाके वीडियो बनेगी। सर, कोई शॉर्ट में वीडियो नहीं बनानी है हमको। पहली बात इसके अंदर बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है वेदर एओए इज इंटरेस्ट। सर, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मैं आपको ना यहाँ पे एओए एंड एमओए भी क्लियर करके चलता हूं, क्योंकि सारी चीजें समझेंगे तभी हमको डिटेल में समझ में आएगा। आपका जो एमओए होता है वो डिफाइन करता है कंपनी का क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है एंड क्या उसकी पावर रहने वाली है। एंड ये जो आपका एओए होता है ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट, तो ये उसके लिए होता है। हम लोग बात करें कंटेंट क्या होता है, तो कंटेन करता है कंपनी नेम, रजिस्टर ऑफिस, ऑब्जेक्टिव, लायबिलिटी एंड कैपिटल वगैरह इसके अंदर डिफाइन होती है। हम लोग बात करें एओए की, तो ये आपके जितने भी रूल्स होते हैं मीटिंग से रिलेटेड, डायरेक्टर से रिलेटेड एंड शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड, जितने भी कंपनी के इंटरनल पॉलिसीज वगैरह होती हैं वो आपका एओए के अंदर होता है। हम लोग बात करें तो ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जाता है क्योंकि ये वाइड रेंज कवर करता है। ये आपका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के अंदर कवर होता है, ठीक है। अल्टरेशन कैसे होती है, तो इसके अंदर आपको अप्रूवल लेनी होती है शेयर होल्डर की, आरओसी की, समटाइम आपको यहाँ पे ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेके भी चलनी होती है। यहाँ पे आपको एसआर पास करके चलना होता है, एक होता है ओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यहाँ पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप इसको अल्टर कर सकते हैं। ये आपका किस पे बाइंड करता है, तो ये कंपनी एंड आउटसाइडर पे बाइंड करता है, ये आपका कंपनी एंड इट्स मेंबर पे बाइंड करता है। फाइलिंग के टाइम पे सर आपको दोनों ही फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो ये हमने समझा क्या होता है एमओए, क्या होता है एओए। यहां पे वही कह रहा है क्या आपने एओ में कोई छेड़छाड़ करी है। सर, जब भी कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर तो टेबल नंबर एफ के अंदर प्रोवाइड किया गया है 83 आर्टिकल्स होते हैं। आपने कोई भी उसके अंदर चेंजेस किए हैं देन आपको यहां पे मेंशन करके चलना होता है। जनरल प्रोसीजर में मैं आपको रिकमेंड करूं तो यहां पे आप नो करके चलिए एंड जो भी फॉर्मेट प्रोवाइड है उसी के हिसाब से आप लोग एओए की ड्राफ्टिंग कीजिए, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट, कंपनी क्या है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल पे यहां पे आपको टिक करना है। देन आपसे पूछता है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो कैपिटल आपकी दो तरह की होती है, एक ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सर, ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है आपका कितनी इन फ्यूचर टोटल कैपिटल हो सकती है, एंड सब्सक्राइब्ड आपकी करंट में आप लोग, आपके शेयर होल्डर, आपके डायरेक्टर, आपके सब्सक्राइबर जितनी भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, सर शब्दों से समझिए ना, जितना भी आपका ऑथराइज में से सब्सक्राइब वाला पार्ट है वो आपका सब्सक्राइब कैपिटल बन जाता है। काफी केस में ये सेम भी रहता है, काफी केस में डिफरेंट भी रहता है, तो यहां पे आपको वो डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। हम लोग बात करें यहां पे आपकी नंबर ऑफ क्लास आती है, कितने नंबर ऑफ क्लास, मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूं। लाइक आप अगर कंपनी इशू कर रही है 1000 शेयर, 1000 में से 500 शेयर वो ₹10 पे इशू कर रही है एंड 500 शेयर वो ₹7 पे इशू कर रही है, तो कितनी क्लास हो गई सर, 2 क्लास हो गई है, ठीक है सर, ठीक है। यहां पे हमको वही डिटेल डालनी है। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में 2 डायरेक्टर हैं सर, ठीक है। हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 10,000 है। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू होने, 1000
क्या उसकी कॉस्ट रहने वाली है पर शेयर की, तो वो ₹10 रहने वाली है। तो यहां पे आपको डिटेल फिलअप करके चलनी है, यहां पे आपको कोई डिटेल नहीं फिलअप करनी, ये ऑटोमेटिक आती है। ठीक है, तो यहां पे हमने वही फिलअप किया है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 1000, नॉमिनल अमाउंट कितना है ₹10, सब्सक्राइब कितना है, सब्सक्राइब भी हमारा सेम ही है, यहाँ पे हमने वो फिलअप किया एंड यहाँ पे हमारी सारी आ चुकी है। टोटल ऑथराइज कैपिटल 10,000 की, टोटल क्लासिफाइड ऑथराइज कैपिटल ये भी 10,000, टोटल सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ये भी हमारी 10,000 एंड अनक्लासिफाइड ऑथराइज शेयर कैपिटल यहाँ पे 0 आ चुकी है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर वाले लोग होते हैं नाराज फूफा लोग। इनको लिक्विडेशन वगैरह के टाइम पे प्रेफरेंस दी जाती है कि ये इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा लेंगे, और जनरल केस में आजकल प्रेफरेंस शेयर कोई भी इशू नहीं करता है, हमारे केस में भी इशू नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग 0 करके आगे चल लेंगे। ठीक है, देन फिर हमारा आ जाता है पार्ट कौन सा? एड्रेस ऑफ द कंपनी। मैंने क्या बोला? किसी डायरेक्टर का एड्रेस नहीं सर, मैंने बोला है एड्रेस कंपनी का। कंपनी का एड्रेस यहां पे आपको मेंशन करके चलना है, जो भी इसका पिन कोड वगैरह है एंड जो भी एरिया लोकेलिटी है, जो भी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको जितनी भी ये मैंडेटरी स्टार वाली है इसके अंदर डाटा फीड करके चलना है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फीड करनी है, ईमेल आईडी वगैरह कंपनी की। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपनी ईमेल आईडी मत डालिए, क्योंकि कम्युनिकेशन रजिस्ट्रार अगर करता है तो डायरेक्ट क्लाइंट से करे, वो हमको इन्फॉर्म कर देगा। यहाँ पे क्लाइंट की जो भी है या फिर कंपनी की जो ऑफिशियल मेल आईडी और नंबर होते हैं आप वो मेंशन करके चलिए। ठीक है, वेदर द एड्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस इज द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हम अगर कम्युनिकेट करें, हम कोई कंपनी के नाम पे कोई लेटर वगैरह भेजे तो क्या यही एड्रेस रहने वाला है, क्या ये सेम है? तो यहाँ पे आप यस करके चल सकते हैं। अगर आपको कोई और एड्रेस प्रोवाइड करना है रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, देन आप यहाँ पे नो करके वहां पे एड्रेस वो वाला मेंशन कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की हम लोग बात करें तो ये गूगल पे भी आपको अवेलेबल हो जाता है, जो भी आपका एड्रेस है वो डालिए एंड आप अपने क्लाइंट से भी मंगवा सकते हैं, जहां पे वो उसकी लोकेशन है वहां पे गूगल मैप ऑन करके वहां पे भी अगर वो क्लिक करता है तो उसका ये इंफॉर्मेशन आ जाती है, आप उससे मंगवा सकते हो। अब हम लोग बात करें तो अटैचमेंट क्या क्या लगनी है, तो अटैचमेंट आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट के साथ आप लोग एनओसी लगा के चल सकते हैं। एनओसी कैसी होती है? एनओसी का फॉर्मेट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एनओसी आपको ये होती है कि आय जो भी इसका लीगल ओनर होता है वो परमिट करता है कि ये जो कंपनी है ये अपना रजिस्टर ऑफिस मेरे प्रीमाइसेस पे रख सकती है। यहाँ पे ओनर के साइन वगैरह इसकी डिटेल फिलअप करके, डीएससी है ओनर के पास तो लगा दीजिए। जितना ऑथेंटिक फॉर्म बनेगा उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी पार्ट बी की। ठीक है, एनओसी वगैरह लगा दीजिए एंड जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह है, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 2 महीने से ज्यादा पुराना है भी नहीं। हमने ये दोनों चीजें अटैच कर दी। ये आपका जो भी आप एड्रेस डालते हो वो ऑटोमेटिकली जो भी आपका रजिस्ट्रार का ऑफिस पड़ता है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट ऐसे करके इसको आगे चल सकते हैं। सेव कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टैब आ चुका है। जितनी भी बार कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर लें, लेकिन यहाँ पे कई लोगों को क्या मैं बताऊं तो 90% लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आती ही है। केस टू केस डिपेंड करता है। मैं आपको हमारा सिनेरियो समझा देता हूं। हमारे में 2 डायरेक्टर हैं सर, 2 डायरेक्टर में से डिन है क्या? डिन मतलब ऑलरेडी वो किसी कंपनी में अगर डायरेक्टर वगैरह होता है तो उसका डिन नंबर होता है। इस केस में हमको उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन, हमको उसके आधार पेन वगैरह अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम उसका डिन नंबर डालते हैं सिंपली एंड उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। क्योंकि वो ऑलरेडी डायरेक्टर है तो उसका केवाईसी आपका DIR3 के थ्रू होता रहता है, तो उसको अलग से हमको MCA को रिपोर्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टैब की। सर यहां पे मैं आपका ज्यादा अटेंशन चाहूंगा। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं, पहला आपका है टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। देखो एक चीज समझो, आप लोगों ने मैट्रिक्स समझी है ना समझी है, मैं इतना तो समझ के चलता हूं कि आप लोगों को एक्सेल तो पता ही होगा। ठीक है, इसको आप कॉलम नंबर 1 मानिए, इसको आप रो नंबर 1 मानिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इस टैब की सिर्फ। ठीक है, इस टैब की हम लोग बात करेंगे इस वाले की, तो हमको खाली कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 1 देख के चलना है। सर टोटल नंबर ऑफ द फर्स्ट सब्सक्राइबर, नॉन इंडिविजुअल कौन होते हैं? नॉन इंडिविजुअल आपकी बॉडी कॉर्पोरेट। अगर यहां पे ई फाइल इज, अगर यहां पे सब्सक्राइबर बनना चाह रही है किसी कंपनी में तो वो नॉन इंडिविजुअल में आएगी। अगर यहां पे अभिषेक अवस्थी डायरेक्टर बनना चाह रहा है, सब्सक्राइबर बनना चाह रहा है तो वो इंडिविजुअल में आएगा। कोई भी पर्सन है तो वो इंडिविजुअल में आ जाएगा। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह है, LLP वगैरह है तो वो नॉन इंडिविजुअल में आ जाएगा। सर क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हैविंग वैलिड डिन, अगर डिन है ऑलरेडी तो यहां पे आएगा।
एंड अगर डिन नहीं है तो इस वाले, इसको हम कॉलम नंबर 2 नाम दे देते हैं। ये आपकी सारी रो गई, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ द फर्स्ट सब्सक्राइबर जो कि नॉन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल को मिला के। तो हमारे केस में दोनों ही इंडिविजुअल हैं, बट एक के पास, मैंने पूरा केस बनाया है, मेरे पास डिन है, जो मेरा दूसरा डायरेक्टर है उसके पास डिन नहीं है। हम लोग 2 डायरेक्टर हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, तो हैविंग वैलिड डिन वाला आपका इसके अंदर आएगा, एंड जिसके पास डिन नहीं है वो आपका इस वाले सेक्शन के अंदर आएगा, जो भी आपके फर्स्ट सब्सक्राइबर हैं। दूसरी रो कहती है कि सर नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर। अब आप लोग बोलोगे सर यहां पे डाटा क्यों नहीं पड़ा? डाटा तो सर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बॉडी कॉर्पोरेट के पास जो कि नॉन इंडिविजुअल होती है तो उसके पास तो डिन अलाउड ही नहीं होता, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर, क्या ही बात कर रहे हो सर? तो यहां पे आप फिलअप नहीं कर सकते हो। यहां पे आप अगर नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर है जिसके पास डिन नहीं है तो वो आप यहां पे डाल के चल सकते हो। तीसरी रो हमारी क्या कह रही है? तीसरी रो कह रही है नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर। सर ये कम का मतलब होता है प्लस, प्लस मतलब वो वाले सब्सक्राइबर जो कि डायरेक्टर भी हैं और जिनके पास डिन है वो आपका कॉलम नंबर 1 में आ जाएगा, जिनके पास डिन नहीं है वो आपका कॉलम नंबर 2 में आ जाएगा। हमारे 2 सब्सक्राइबर थे, वही दोनों हमारे डायरेक्टर भी हैं, एक के पास डिन है, एक के पास डिन नहीं है। हमने इसके अंदर आराम से डिटेल फिलअप कर दी है। सर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि जो सब्सक्राइबर है वो डायरेक्टर भी हो। मैं अगर एक केस लेके चलूं, हमारे यहां पे 2 डायरेक्टर हैं जो कि आपके नॉट वैलिड डिन वाले हैं, तो हम यहां पे 2 कर देंगे, यहां पे 2 कर देंगे। बट यहां पे हमारा एक सब्सक्राइबर ऐसा है जो कि वैलिड डिन वाला है बट वो डायरेक्टर नहीं है, तो वो ना इस केस में भी 0 आएगा और यहां पे रो नंबर 4 कॉलम नंबर 1 में भी 0 ही आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्सक्राइबर आपका डायरेक्टर भी हो, तो वो भी आपको ध्यान से देख के चलना होता है। हम लोग बात करें रो नंबर 4 में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। इसको ध्यान से पढ़िएगा, डायरेक्टर हु इज आर नॉट सब्सक्राइबर, जो कि सब्सक्राइबर नहीं है, और सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर एज मेंशन इन अबव रो नंबर 3। मतलब ऐसा डायरेक्टर जो कि ना तो सब्सक्राइबर है या ऐसा सब्सक्राइबर जो कि डायरेक्टर है, जो यहां पे आपने रो नंबर 3 में मेंशन किया है। तो इस केस में आपको अगर डिन है तो इस वाले सेक्शन में डालना है, अगर आपके पास डिन नहीं है तो आपका इस वाले सेक्शन में डालना है। हमारे केस में कौन है सर? सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर है, तो हमने 1 जो हमारा रो नंबर 3 में था एज इट इज हमने यहां पे डाल दिया है। ये वाले टैब में मैंने इतना टाइम क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे आप जैसे ही ये नंबर्स चेंज करोगे पूरा आगे का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रख के फिल करना है। अगर आपने ध्यान में रख के इसको फिल नहीं करा है तो पूरा डाटा गलत जाएगा, रिपोर्टिंग गलत होगी और फॉर्म आपका गलत हो सकता है। ठीक है सर, इसको अब हम लोग सेव कर देते हैं एंड हम लोग आगे चलते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये वाला सेक्शन हमारा क्यों नहीं ओपन हुआ? क्योंकि हमारा कोई भी नॉन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर तो है ही नहीं, या फिर कोई भी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर अदर देन सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर, मतलब हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो अदर देन वाले भी नहीं है, ना ही हमारे नॉन इंडिविजुअल हैं, तो ये वाला सेक्शन हमारा ओपन ही नहीं होगा। अब हम लोग बात करें, यहां पे हमको डिटेल डालनी है। हमारा एक सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर डिन वाला था, हमारा दूसरा सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर विदाउट डिन वाला था। यहां पे हम लोग ऐड करते हैं डिटेल, यहां पे खाली हमको डिन नंबर डालना है। सारी डिटेल ये नेम वगैरह, डेजिग्नेशन, कैटेगरी वगैरह आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। प्रमोटर करना है, प्रमोटर के अलावा अगर प्रोफेशनल है, इंडिपेंडेंट है, नॉमिनी वगैरह है तो वो आप कर सकते हो। जनरली ये प्रमोटर होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। मेल आईडी वगैरह आपकी यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आपसे पूछता है कि इस वाले डायरेक्टर ने या सब्सक्राइबर ने कितना सब्सक्राइब किया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। हमने ये टोटल डाली थी फर्स्ट स्टेप के अंदर, बट यहाँ पे इंडिविजुअल कितना कर रहा है वो वाला डालना है। इसका शेयर डालना है तो इसका शेयर 50% है, तो 500 शेयर, 10 रुपये नॉमिनल कैपिटल का अमाउंट था पर शेयर, एंड यहाँ पे आपका टोटल जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 5000 की हो जाएगी। नंबर ऑफ क्लास आपकी 1 थी, तो यहाँ पे आपने फिल कर दी है। ठीक है सर, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी होती है। डिक्लेरेशन क्या है सर? डिक्लेरेशन ये कहती है कि
दूसरी एंटिटी के अंदर इस डायरेक्टर का कितना इंटरेस्ट है वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल फिलअप करनी है। लाइक मेरा ऑलरेडी अगर ई फाइल ईज में जो है शेयर, तो मैंने यहाँ पे डाला कि मेरी एक कंपनी में है एंड उसका जो भी सिन नंबर वगैरह वो प्रोवाइड किया, नेम वगैरह ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, एड्रेस वगैरह। यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है, उस वाली कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर हूँ मैं, वहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग और अमाउंट कितना है, इसमें आपको वो वाला डाटा प्रोवाइड करके चलना होता है। यहाँ पे आपको फिर डिक्लेरेशन देनी होती है, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर द फेमा रूल्स के अंदर कोई भी अप्रूवल नहीं लेनी है। देन यहाँ पे आप सेव करके नेक्स्ट करके चल सकते हो। ठीक है सर, अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर था जिसके पास डिन नहीं था, उसकी डिटेल हमको फिलअप करनी होती है। मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीज भी समझा रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो यूट्यूब वीडियो शायद ही कोई इतनी डिटेल में बना रहा है, बट मेरी आदतें गंदी पड़ चुकी हैं शुरू से ही, मैं डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका आ जाता है, जो भी है आपका डायरेक्टर वगैरह सब्सक्राइबर वगैरह। सरनेम, अगर आपके पेन पे एक ही नाम अवेलेबल है तो आप वो सरनेम में डाल के चलोगे। ठीक है सर, ठीक है सर। फादर नेम आपको यहाँ पे डाल के चलना है, जेंडर आपको करना है, मतलब जितनी बेसिक डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये आपको यहाँ पे डाल के चलनी है। जो भी ऑक्यूपेशन वगैरह अगर वो ऑलरेडी प्रोफेशन में है तो यहाँ पे आपको वो डालना है, अगर वो अदर्स में है तो अदर्स करके यहाँ पे जो भी है बैचलर डिग्री वगैरह उसकी क्वालिफिकेशन वो फिलअप कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स जो भी पैन होता है इसका वेरीफाई करना होता है, ये आपके नेम से मैच होनी चाहिए, पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। सेम आपको जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे भी करा था कि डेजिग्नेशन क्या है, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, नॉमिनी डायरेक्टर है, वो यहाँ पे फिलअप करना है डेजिग्नेशन पे। एंड यहाँ पे कैटेगरी क्या है, प्रमोटर है, प्रोफेशनल है, इंडिपेंडेंट है, नॉमिनी है तो हमारा प्रमोटर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इसका जो भी पर्सनल डायरेक्टर का जो भी फ़ोन नंबर है एंड जो भी मेल आईडी है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। जो भी इसका एड्रेस है, सर आपने वहाँ पे तो डिन नंबर डाल दिया था, यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिलअप करनी होती हैं। एमसीए को पूरा डाटा इसका जाएगा। ठीक है, आपने एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, ये डायरेक्टर कितने साल से यहाँ पे रह रहा है तो वो आपको मेंशन करना है, कितने महीने उसको हो चुके हैं, मतलब उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करें तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड दे सकते हो एंड रेजिडेंशियल प्रूफ में मैंने आपको कहा था बैंक स्टेटमेंट नॉट ओल्डर देन 2 मंथ, यहाँ पे आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। जो भी उसका नंबर है वो प्रोवाइड करके आप लोग अटैचमेंट लगा दीजिए। एंड एट लास्ट इसका जितना भी आपका सब्सक्राइब कैपिटल रहने वाली है तो ये भी 50% पे ही है। 500 शेयर, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर की 10 रुपीज़ है, तो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल 5000 की इसकी आ जाएगी। एंड एट लास्ट आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है किसी और एंटिटी में क्या इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पे जैसे आप 1 करोगे तो आपको देखो डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। मैंने दूसरे वाले केस में प्रोवाइड करी थी, इस केस में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना क्योंकि इसका कहीं और इंटरेस्ट नहीं है। एट लास्ट आपको यहाँ पे दोबारा फेमा की डिक्लेरेशन देनी है कि उसमें ये कोई भी इसको अप्रूवल नहीं लेनी है। ठीक है, इसको भी सेव कर दीजिए एंड इसको नेक्स्ट करके आप लोग आगे चल सकते हो। तो हमने फिल कर दी हैं सारी जो इंडिविजुअल डायरेक्टर कम सब्सक्राइबर की डिटेल थी, डिन वाले की एंड विदाउट डिन वाले की, दोनों की डिटेल हमने फिल कर दी है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओपीसी वाला सर ओपन नहीं हुआ क्योंकि ओपीसी वाला 1% कंपनी थोड़ी बना रहे हैं हम लोग, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं जिसके अंदर 2 डायरेक्टर हैं, 2 सब्सक्राइबर हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये देखिए, ये दिल्ली आपने जो भी एड्रेस डाला था किसका, कंपनी का। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ले लिया है एंड यहाँ पे आपको कैसे फीस पे करनी है तो जनरली आपको एमसीए के सिस्टम के थ्रू पे करनी है। यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाती है, इसको आपको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ पे डाल के चलना है जो भी आपका पैन के लिए एरिया कोड वगैरह है, 10 के लिए एरिया कोड वगैरह, एओ टाइप, रेंज वगैरह, ये आपको कैसे देखनी है ये भी मैं आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड कर देता हूँ। ये एमसीए की एक्सेल शीट है, इसके अंदर आपकी सारी डिटेल, इसको आप फिल्टर हटा के मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपका एरिया कोड है, एओ टाइप है, रेंज कोड है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। तो हमारे केस में ये वाला वार्ड 61 का एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे DL, एओ टाइप में W, रेंज कोड हमारा 67 ये रहा एंड हमारा एओ नंबर वगैरह हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 10 के लिए भी आप जनरली गूगल पे भी आपको मिल जाता है, वहाँ पे आप इसको फाइंड करके ऐसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपसे फिर पूछता है सोर्स ऑफ इनकम। तो हम लोग बात करें तो जनरली कंपनी का जो
ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका बिजनेस करना ही होता है, तो यहाँ पे आपको इस पे टिक करना है। सर अब हमको बताइए, यहाँ पे इसने बिजनेस प्रोफेशन कोड भी पूछा है, तो मैंने आपको दिक्कत ना हो उसके लिए इसी शीट में ऐड कर दिया है बिजनेस प्रोफेशन के कोड। ये जितने भी हैं, कंपनी जिस भी प्रोफेशन में है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकती है। अगर इनके अलावा कुछ है तो आप यहाँ पे 20 करके चल सकते हो। तो हमारे केस में हमने अदर्स वाला सेलेक्ट किया है, इसको सेव करके आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। तो अब हम लोग आ चुके हैं अटैचमेंट वाले टैब की तरफ। इसके अंदर आपको कुछ भी अटैच करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शनल अटैचमेंट के अंदर यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए MOA OA इसके ऑलरेडी हम फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में आपको कोई भी अटैचमेंट की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे DIR 2 यहाँ पे सबमिट करके चलोगे ऑप्शनल अटैचमेंट के अंदर। अब आप लोग पूछोगे सर ये DIR 2 क्या होता है। अब मैं बोलूंगा सर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैं फिर भी बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका फॉर्मेट में सारे, ये कंसेंट लेटर है, MCA का जो भी शीट है एंड ये DIR 2 की जो भी शीट है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये टेलीग्राम चैनल के अंदर। ये होता है कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये इसकी डिटेल वगैरह आपको फिलअप करनी है, मैं आपको मेन चीज पढ़ा देता हूं। यहाँ पे डायरेक्टर डिक्लेयर करता है I have not been convicted of any offense in connection with the promotion, formation or management of any company during preceding 5 years or not found guilty of any fraud। यहाँ पे वो डिक्लेरेशन देता है कि मैं गुड फेथ में हमेशा काम करते हुए आया हूँ, मैं एक नॉर्मल और अच्छा डायरेक्टर हूँ। वही डिक्लेरेशन होती है, जितने भी आपके डायरेक्टर हैं उन सब की एक PDF बना के आप यहाँ पे अटैच कर देना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिक्लेरेशन टैब की। तो इस केस में आपके ये वाले जितने भी फील्ड है ये मैंडेटरी फील्ड है, तो इसमें तो आपको मैं समझाऊं भी तो भी कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि आप इसको अनटिक करोगे तो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड फील्ड है, यहाँ पे आपको टिक करके चलना ही होगा। ये 3 केस है, 3 केस मैं आपको समझा देता हूं, और एक यहाँ पे ये वाला केस है, यहाँ पे आप खाली अनटिक कर सकते हो, इसके अलावा कहीं पे भी आपको अनटिक करके आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो। तो इसके अंदर कह रहा है अ पर्सन नेम इन आर्टिकल एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज बीन ड्यूली ऑथराइज बाय प्रमोटर ऑफ द कंपनी, कि वो साइन कर सकता है इस फॉर्म को एंड डिक्लेरेशन दे सकता है कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा केस है आई एम ऑथराइज बाय द प्रमोटर सब्सक्राइबिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द फर्स्ट डायरेक्टर टू गिव दिस डिक्लेरेशन एंड टू साइन एंड सबमिट दिस फॉर्म, ठीक है। एंड यहाँ पे आई फर्दर डिक्लेयर दैट कंपनी शैल नॉट कमेंस इट्स बिजनेस अनलेस ऑल रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम द सेक्टरल रेगुलेटर सच एज RBI SEBI, अगर उसकी भी कोई कंडीशन है तो उसकी अप्रूवल से पहले हम लोग अपना बिजनेस कमेंस नहीं करेंगे। ये 3 डिक्लेरेशन एंड एट लास्ट आपका यहाँ पे आ जाता है, अगर आपको जो भी आपका प्रपोज डायरेक्टर है उस केस में आपको अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जरूरत है, ये जनरली आपका जो भी नॉन रेजिडेंस पर्सन होता है उस केस में आपको जरूरत पड़ती है, तो हमारा वो केस नहीं है, तो हम यहाँ पे नो करके चल सकते हैं। एट लास्ट यहाँ पे आपको CA की डिटेल फिलअप करनी है एंड एट लास्ट आपको यहाँ पे DIN नंबर वगैरह या फिर इनकम टैक्स का PAN नंबर वगैरह जो भी डायरेक्टर का है, जो भी डिक्लेरेशन दे रहा है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसको सेव करके आप लोग नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये आपका लास्ट स्टेप खुल जाता है। यहाँ पे जो भी आपका प्रोफेशनल है वो उसकी डिटेल आती हैं, वो एसोसिएट है, फेलो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, एडवोकेट है। मैंने कहा था कि फॉर्म स्पाइस पार्ट भी एडवोकेट भी फाइल कर सकता है, बट MOA एंड AOA के केस में आपके यही 3 लोग अलाउड होते हैं। CA हो गया, CS हो गया जो कि प्रैक्टिस में है, एंड CMA भी आपका जो प्रैक्टिस में है वही कर सकते हैं। देन इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है, आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे जनरेट हो जाता है। देन आप लोग उसमें DSC अटैच कीजिए एंड आपका पूरा प्रिपेयर हो जाता है फॉर्म पार्ट B। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।